मुन्ना भाई एमबीबीएस में अगर किसी का रोल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और अलग था तो वो था बोमन ईरानी का, जिन्होंने डॉक्टर अस्थाना का रोल निभाया था। मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोमन के कैरेक्टर को स्पेशल और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। हिरानी ने फिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक सीन से ही बोमन का कैरेक्टर तय कर लिया था। हम सब ने मूवी में देखा है, जब भी फिल्म में बोमन को गुस्सा आता है वो स्माइल करने लगते हैं। इस आइडिया को हिरानी ने ही दिया था ताकि वो ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचा सके कि हमें जब भी गुस्सा आए हमें शांति से दिमाग से काम लेना चाहिए। मेकर्स को मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट में भी ऐसी ही प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजों के बारे में बात करते हुए ऑडियंस को समझाना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। कहते हैं ना कि आप बिना इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस के कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसी प्रिंसिपल को मानते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायरेक्टर यानी राजकुमार हिरानी। हिरानी जब मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म बना रहे थे तब उस फिल्म की कहानी को सोचने और समझने में भले ही हिरानी के दोस्तों ने मदद की हो, लेकिन हिरानी को मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए जहां से इंस्पिरेशन मिली थी वो थी डॉक्टर इन द हाउस, जहां जैक अपने दादाजी से बचने के लिए डॉक्टर बन जाता है। और हिरानी को इस मूवी ने ज्यादा इंस्पायर्ड किया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म करने का फैसला बनाया था। उसके बाद ही वो अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए। लगता है मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट की मेकर्स अभी उस जानकारी को ढूंढने में लगे हैं जो मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट में दिखाई जाएगी। जब मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कास्टिंग को लेकर प्लान बना रहे थे तब उन्होंने सोचा था कि वो शाहरुख खान को मूवी में कास्ट करेंगे, लेकिन शाहरुख ने मूवी को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये फिल्म संजय दत्त को मिली। मूवी रिलीज होने के बाद ऋचा भट्टाचार्य ने ऐसा कुछ कहा था कि लोग डर गए थे। ऋचा ने बताया था कि उन्होंने इस मूवी के लिए बतौर एक्ट्रेस ऑडिशन दिया था, लेकिन ऋचा का सिलेक्शन हुआ था जूनियर आर्टिस्ट के रूप में। ऋचा ने बाद में ये एलिगेशन लगाया था कि उनका अपमान हुआ था उन्हीं के सेट पर जहां वो काम कर रही थी। उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के रूप में ऐसा काम दिया गया था जो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मेकर्स को मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट में कास्टिंग को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा। जहाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म पूरी तरह से इंस्पायर्ड फिल्म थी, वहीं एक गाना ऐसा भी था जो इंस्पिरेशनल था, वो भी मिशन कश्मीर मूवी से। संजय दत्त चाहते थे कि वो गाना ऐसे ही किसी सीन में इस्तेमाल किया जाए जिससे लोग कनेक्ट कर सके, और ऐसा ही हुआ। अब मेकर्स ने सॉन्ग को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गाने को कहाँ यूज किया जाए। इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया था कि उस गाने को तब यूज करेंगे जब संजय फिल्म में अपनी मां रोहिणी से मिलेंगे, तभी जा रहे चंदा गाने को शूट किया जाएगा, और वैसा ही हुआ था। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट में मेकर्स ने मूवी में क्या क्या चेंजेस किए हैं, और जो भी चेंजेस होंगे क्या वो ऑडियंस को पसंद आएंगे या नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय ने मुन्ना भाई एमबीबीएस की स्क्रिप्ट को पढ़े बिना ही फिल्म करने से मना कर दिया था, और जब मुन्ना भाई एमबीबीएस की स्क्रिप्ट संजय के पिता यानी सुनील दत्त को पढ़ाई गई तो वो एक बार में समझ गए थे कि ये मूवी कैसी होगी और संजय का उस मूवी को करना जरूरी क्यों था। फिर बहुत समझाने के बाद संजय मुन्ना भाई एमबीबीएस को करने के लिए मान गए, और उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के पार्ट 3 को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।